Good morning everybody. Once again I am Ashutosh with the new topic. आज हम लोग ऑप्टिक्स में आगे बढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग प्लेन मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन सीखे थे और जो इमेज बनता है उसका कैरेक्टरिस्टिक भी सीखे थे। आज हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो पहले स्फेरिकल मिरर के डिफरेंट टर्म्स को देखेंगे। आपको पता है स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं। इस मिरर को हम एक स्फेयर से कट करके बनाते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन रहता है। स्फेयर से अगर आप कट करके ये बना रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है कि अगर आप बाहर की ओर पॉलिश करते हैं सिल्वर की कोटिंग और रेड पेंट तो रिफ्लेक्शन इंटरनल सरफेस से होता है, भीतर के धंसे हुए सरफेस से होता है। इस कंडीशन में इस मिरर को हम लोग कनकेव मिरर बोलते हैं। और अगर हम भीतर ही पॉलिश कर लें और भीतर की ओर ही सिल्वर की कोटिंग और रेड पेंट कर ले तो रिफ्लेक्शन बाहर के सरफेस से उभरे हुए सतह से होता है। उस कंडीशन में हम लोग उसे कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ओके, तो ये चीज आप जान चुके हैं। तो अब हम लोग इसके डिफरेंट टर्म्स को देखेंगे। पहले देखें कि यहाँ हमने एक मिरर बनाया है, एक कनकेव मिरर बनाए हैं और यहाँ एक कन्वेक्स मिरर बना है। तो दोनों ही केस में टर्म्स एक ही समान रहेगा। कैसे? तो सबसे पहले हम एक टर्म को देखते हैं कि ये स्फेयर से कट के बना है, तो हम इसके स्फेयर को कंप्लीट करें जिससे हम पोर्शन को काट के मिरर बनाएं। तो ये स्फेयर एक बनेगा। तो इस स्फेयर का कुछ न कुछ सेंटर होगा, तो उस सेंटर को हम यहाँ सी लिख रहे हैं। सी ये सेंटर हो गया इस कनकेव मिरर का। और इधर अगर हम स्फेयर कंप्लीट करें तो इसका भी एक सेंटर होगा और इस सेंटर को यहाँ हम सी लिख रहे हैं। ओके, अब इसके डिफरेंट टर्म्स को हम लोग एक एक करके पहले देखें। दोनों फिगर को एक साथ देखेंगे। देखिए इसके डिफरेंट टर्म्स को। तो सबसे पहला टर्म है पी। पी क्या है? ओके, पी पॉइंट, यहाँ हम पी पॉइंट बना रहे हैं और यहाँ पी पॉइंट बना रहे हैं। तो ये पी क्या है? तो इसको हम लोग पोल ऑफ द मिरर कहते हैं। मिरर का ये पोल है। ये पोल क्या है? तो ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर। मिरर जो भी आप कट करके बना रहे हैं इस शेप में या इधर के शेप में, तो ज्योमेट्री से इसका जो सेंटर होगा, ठीक है, जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा उसी का नाम हम लोग पोल देंगे। तो इसको पी लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये पोल हो गया कनकेव के केस में और इधर पोल हो गया कन्वेक्स के केस में। और आप सी समझ चुके हैं। सी क्या है? तो सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब उस स्फेयर का सेंटर जिस स्फेयर को कट करके आपने मिरर बनाया है। तो दिस इज सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ ये सी इधर है सेंटर ऑफ कर्वेचर। चूंकि इधर स्फेयर बन रहा है, कन्वेक्स में इस साइड स्फेयर बन रहा है तो सेंटर इस साइड होगा और कनकेव में इधर स्फेयर बन रहा है इसलिए इसका सेंटर इस साइड होगा। ओके, तो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल इन दोनों को हम ज्वाइन कर दें एक स्ट्रेट लाइन से। यहाँ ज्वाइन कर दिए और यहाँ पी और सी इधर ज्वाइन कर दिए। तो आपको जो लाइन मिलने जा रहा है दैट लाइन विल बी कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो अब देखिए हम फिगर में पीसी को क्या कह रहे हैं। पीसी हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, पीसी पॉइंट आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। इसका ना डिफिनीशन हम कैसे देंगे? तो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाला लाइन। और सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पहले सीख चुके हैं। ये उस स्फेयर का सेंटर है जिससे कट करके आपने मिरर बनाया है। तो आप तीन टर्म समझ गए, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अब हम लोग इसमें इमेज कैसे बनेगा इसको भी सीखेंगे। तो इतना टर्म सीखने के बाद देखिए रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन जो है उसके प्रिंसिपल को लगाएंगे। हमें कोई भी फिगर याद करने की जरूरत नहीं है। अगर हम रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन को लगाएं तो काम हो जाएगा। कैसे? देखिए, अब एक हम रे को इंसिडेंट करवाते हैं।
मान लीजिए एक रे इंसिडेंट हो रहा है ए बी, नाउ ए बी इज योर इंसिडेंट रे, ठीक है। और यहाँ पे दोनों ही केस एक साथ देखेंगे, सिचुएशन सेम ही है। और यहाँ भी हम एक रे को इंसिडेंट करवाए, दिस रे इज ए बी, तो ये दोनों आपका इंसिडेंट रे। ये आके टकराया कहाँ पे, तो टकराया बी पॉइंट पे, यहाँ भी बी पॉइंट है, यहाँ भी बी पॉइंट है, तो बी क्या हो जाएगा, तो नाउ इट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और आपको मैंने बताया था पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रे ऑप्टिक्स का, क्योंकि इसी पॉइंट पे हमको नॉर्मल ड्रॉ करना है। और नॉर्मल ड्रॉ करेंगे उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फिर क्या होगा, तभी हम आगे बता पाएंगे कि जो रे आया है वो जाएगा किधर। तो अब क्वेश्चन है बी पॉइंट पे आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो बी पॉइंट पे नॉर्मल कौन सा होगा, तो बी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, बी पॉइंट को सी पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब यही नॉर्मल हो गया, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी सर्किल में जो रेडियस होता है वो किसी पॉइंट पे जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस टेंजेंट पे नॉर्मल होता है, ओके। टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे पे नॉर्मल होता है, वही हाल यहाँ है। बी पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें और बी पॉइंट को रेडियस से माने सेंटर से मिला देंगे, तो ये रेडियस बन गया। तो ये पॉइंट और ये लाइन टेंजेंट ये दोनों एक दूसरे पे नॉर्मल हो गया। तो किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल निकालना सबसे आसान काम है। आपको कुछ नहीं करना है, मिरर के जिस पॉइंट पे नॉर्मल चाहिए बस उस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर दीजिए, जो लाइन मिलेगा वही आपका नॉर्मल होगा, ओके। तो अब ये लाइन आपका नॉर्मल हो गया इस केस में। अब यहाँ क्या होगा, तो अब बी पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है और यहाँ सी सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, तो अब बी और सी को ज्वाइन कर दिए, तो अब ये लाइन आपका नॉर्मल बन गया यहाँ, ओके। तो नाउ दिस इज योर नॉर्मल इन दिस केस एंड दिस इज नॉर्मल इन दिस केस। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है दैट इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो वो एंगल यहाँ बनेगा आई, तो ये एंगल आई हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हम रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन लगा रहे हैं। यहाँ भी देखें फिगर, तो ए ये आपका इंसिडेंट रे है और ये आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनेगा वो एंगल यहाँ आई है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कह रहा है कि जितने एंगल पे इंसिडेंट हुआ है उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा, तो अब नॉर्मल से ठीक उतना ही एंगल, जितना एंगल ऊपर आई है उतना ही एंगल यहाँ आर बना के इस रे को हम लौटा देंगे। तो ये लौटा दिए, तो ये रे इस दिशा में चला गया, ये जो रे है दिस इज नाउ योर रिफ्लेक्टेड रे। तो ए बी इंसिडेंट रे हो गया, बी सी आपका नॉर्मल हो गया, ए बी सी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंड सी बी और इधर डी लेंगे, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, ये इधर से गुजर गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो सेम काम यहाँ करें, यहाँ भी आई एंगल, ये इंसिडेंट रे आई एंगल पे आया है नॉर्मल से, तो नॉर्मल पे फिर उतना ही एंगल बना के इस एंगल को आड़ ले, तो ये रे सीधा इस दिशा में लौट जाएगा। नाउ दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, ओके। तो दोनों ही फिगर में हम इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे को समझ गए। अब इसी को हम लोग डिफाइन कर लें, ओके। नीचे तो ए बी आपका क्या था, ए बी आपका इंसिडेंट रे था दोनों ही केस में, बी था पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, बी सी आपका नॉर्मल हो गया जो आप सेंटर से मिलाए, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंगल ए बी सी ये एंगल आई हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस कंकेव के केस में, और ए बी सी डैश आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस कन्वेक्स के केस में, बी डी एस ओ रिफ्लेक्टेड रे हो गया। अब एफ आया, ये है प्रिंसिपल फोकस। अब इसको हम लोग समझें प्रिंसिपल फोकस क्या है, ओके। तो आप देख क्या रहे हैं, फिगर देखिए, फिगर देख रहे हैं तो फिगर से ये पता चल रहा है कि हमने जो रे लिया है वो प्रिंसिपल एक्सिस ये आपका सीपी है, तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिए हैं, ओके।
तो जो भी रे हम पैरेलल लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे, वो टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन के बाद देखेंगे कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से होके गुजर रहा है, ठीक है। तो ऑल रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से गुजर रहा है, ये कनकेव के केस में। और कन्वेक्स में देखेंगे क्या होगा। कन्वेक्स में देखेंगे कि ये रे टकराने के बाद इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद तो ये इस दिशा में चला गया है। तो अब इस दिशा को हम इस रे को हम बैक करेंगे तो आपको प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट मिलेगा। अब इस पॉइंट से ये रे जो टकरा के लौटा है, ये इस पॉइंट F से निकलता हुआ महसूस हो रहा है। ओके, तो कनकेव के केस में एक्चुअली इस पॉइंट से गुजरता है और कन्वेक्स के केस में इस पॉइंट से निकलता हुआ महसूस होता है। ओके, यही डिफरेंस है दोनों में। इसी पॉइंट का नाम हम लोग देते हैं प्रिंसिपल फोकस। ओके, F। अब इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि प्रिंसिपल फोकस क्या है। तो प्रिंसिपल फोकस है ऑल रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाला सारा रे यहाँ हमने दिखाया है। ऑल रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद विल आइदर मीट एट ए पॉइंट, ये या तो एक पॉइंट पे मीट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे, या appears to diverge from a point on the principal axis, या तो प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से डाइवर्ज होता हुआ महसूस होगा, मिलेगा कनकेव के केस में, और डाइवर्ज होता हुआ अपीयर होगा कन्वेक्स के केस में। ओके, इसी पॉइंट का नाम हम लोग प्रिंसिपल फोकस दिए। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि कनकेव मिरर में आपके पास एक रियल फोकस है। कनकेव मिरर में रियल फोकस है, यहाँ एक्चुअली एक पॉइंट से होके गुजर रहा है, और कन्वेक्स मिरर में वर्चुअल फोकस है, यहाँ हम पीछे बैक करके देखते हैं कि इस पॉइंट से वो डाइवर्ज होता हुआ महसूस हो रहा है। ओके, यहाँ तक आप समझ गए। तो एक पॉइंट दोनों ही केस में प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, सॉरी प्रिंसिपल फोकस हो गया। अब हम लोग यहाँ पे दो टर्म और देखेंगे। दो टर्म क्या है, तो अब देखिए C सेंटर ऑफ कर्वेचर है और P पोल है। तो इन दोनों पॉइंट्स की बीच का डिस्टेंस निकाल लें। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, अब देखिए ये स्फीयर का सेंटर है और सेंटर से इस पॉइंट की दूरी, तो ये रेडियस हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जिस स्फीयर से कट करके आप मिरर बनाए हैं उस स्फीयर का ये रेडियस हो गया। तो यहाँ भी P पॉइंट और C पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको R लेटर से हम दोनों केस में रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे एक और डिस्टेंस है F से P के बीच का डिस्टेंस। ओके, तो पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ, और इसको हम लोग स्मॉल f लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो P और F के बीच का जो डिस्टेंस है that will be your focal length, and C center of curvature और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है that is your radius of curvature। तो ये दो टर्म हम लोग सीख गए। इन दोनों में रिलेशन भी है, इन दोनों में रिलेशन है कि ये दोनों हाफ होता है एक दूसरे का, ठीक है। अब देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट, ये CP हो गया। मतलब इसे दूसरे रूप में कहें सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस, ये CP हो गया। और FP इसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट किए, इसको हम लोग R लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको F लेटर से, ये फोकल लेंथ हो गया। फोकल लेंथ पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस है। और इन दोनों में रिलेशन क्या है, तो जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, F इज इक्वल टू R/2। इसको आगे की क्लास में हम लोग डिराइव भी करेंगे, ठीक है।
तो अभी जान ले कि अब इन दोनों में जो रिलेशन है, फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ओके, तो यहाँ तक टर्म सीखने के बाद अब देखिए, अब 2 टर्म हम लोग और सीखते हैं, 2-3 टर्म। फिर उसके बाद हम लोग इमेज फॉर्मेशन के कंसेप्ट को समझेंगे कि कनकेव मिरर, स्फेरिकल मिरर में हम कैसे इमेज बनाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है 2-3 टर्म पे, पैराक्सियल रेज एंड मार्जिनल रेज क्या है। ओके, तो देखिए, अगर हम कोई मिरर बनाएं तो मिरर बना लिए तो इसका एक पोल होगा, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इन दोनों को ज्वाइन कर दिए तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ओके, तो प्रिंसिपल एक्सिस के नज़दीक, इस एक्सिस के नज़दीक अगर कोई रे इंसिडेंट हो रहा है तो दैट रे विल बी कॉल्ड पैराक्सियल रेज। ओके, और मार्जिनल रेज क्या है, तो प्रिंसिपल एक्सिस जो है इससे दूर लास्ट में जो मिरर का बाउंड्री है जहां खत्म हो रहा है, बाउंड्री पे अगर कोई रे इंसिडेंट हो रहा है तो दैट विल बी कॉल्ड मार्जिनल रेज। तो प्रिंसिपल एक्सिस के नज़दीक के पॉइंट पे इंसिडेंट रे को हम पैराक्सियल रेज कहेंगे, और दूर के पॉइंट को, जो बाउंड्री है जहां पे मिरर लास्ट कर रहा है, इंड हो रहा है, वहां पे जो रे इंसिडेंट होगा दैट विल बी कॉल्ड मार्जिनल रेज। तो ये 2 टर्म ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे एक और टर्म है, इसको ध्यान रखेंगे, दैट इज कॉल्ड फोकल प्लेन। तो फोकल प्लेन एक्चुअली क्या है, इसको भी ध्यान दीजिए। तो द प्लेन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस पहले बनाइए, मान लीजिए कोई मिरर ले लिए और इसका आप पोल ले लिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिए सी, और इसके बीच में आप फोकस ले लिए। तो फोकस से होके गुजरने वाला वैसा प्लेन जो प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो फोकल, ये फोकस है, इस फोकस से होके गुजरने वाला जो परपेंडिकुलर प्लेन है, समतल है, ये समतल कहलाएगा फोकल प्लेन। ऐसा इसलिए इस प्लेन को डिफाइन करते हैं क्योंकि जो मार्जिनल रेज है, जो मार्जिन पे आप रे को इंसिडेंट कराएंगे, तो ये मार्जिनल रे आप पढ़े हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ले जाते हैं तो वो फोकस से होके गुजरता है। ओके, लेकिन ये केस तभी होगा जब पैराक्सियल रेज हो। मार्जिनल रेज के केस में देखेंगे क्या कि ये फोकस के इस पॉइंट से नहीं गुजर रहा है बल्कि फोकल प्लेन से होके गुजर रहा है। ओके, तो ऑल मार्जिनल रेज विल मीट ऑन सम पॉइंट ऑन द फोकल प्लेन। इसलिए फोकल प्लेन को डिफाइन करते हैं कि जितना भी मार्जिनल रेज है वो सब इस फोकल प्लेन से होके गुजरेगा। ओके, तो आज आप सारा स्फेरिकल मिरर के डिफरेंट टर्म्स को समझ चुके हैं, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग रूल्स, इमेज ट्रेस करने के लिए उसका रूल्स बनाएंगे, स्फेरिकल मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।